बच्ची पे रहम करिए और तमाम तरह से उस परिवार को दिलासा देने का प्रयास किया गया है कि भाई मेडिकल की बात करेंगे वो हम आपका करा देंगे, कहीं और रहना चाहते हैं वो हम आपका करा देंगे। लेकिन मेहंदी का परिवार कोई भी कह सकते हैं ऑफ़र को स्वीकार करने को तैयार नहीं, क्योंकि शरिया कानून यमन में इसका मतलब ये हो जाता है कि अगर आपने हत्या की है तो फिर हत्या के बदले आपकी भी हत्या के ऊपर तमाम तरह के अत्याचार वहाँ पर होने लगते हैं, तमाम तरह की दुश्वारियाँ उनको झेलनी पड़ती, क्योंकि उनका जो पासपोर्ट तक था वो भी जब्त कर लिया गया था। एक तरीके से उनको पूरी तरह से अपने चंगुल में फंसा कर रखा गया था और वो छटपटा रही थी वापस देश आने। कुछ सपने, कुछ उम्मीदों के साथ भारत छोड़कर यमन पहुंची निमिषा प्रिया को ये यकीन नहीं हुआ था कि अब वो इस दुनिया से अलविदा भी कह सकती हैं। यमन पहुंचने के बाद उनकी उम्मीदें थीं कि वो अपना एक क्लिनिक खोलेंगी, वो एक नई शुरुआत करेंगी और भारत में मौजूद अपने परिवार का भरण पोषण करेंगी। परिवार को सभी सुविधाएं मुहैया कराने के लिए एक जंग, एक लड़ाई यमन में निमिषा प्रिया ने लड़ी, लेकिन इस लड़ाई में वो खुद फंस गई। इस लड़ाई में निमिषा प्रिया सलाखों के पीछे है। अब ये चर्चा है कि क्या सजाए मौत उन्हें मिलेगी या उन्हें बख्श दिया जाएगा, क्या उन पर रहमत बरसेगी या फिर इस दुनिया से अलविदा कह जाएंगी। हम बार बार ऐसा क्यों कह रहे हैं ये सब आपको पता ही है। देखिए स्क्रीन पर दिखाएं तो यमन नागरिक तलाल अब्दो मेहंदी की हत्या के मामले में मौत की सजा पाने वाली भारतीय नर्स निमिषा प्रिया को बचाने की जंग जारी है। हर तरफ से पूरे प्रयास किए जा रहे हैं कि निमिषा को बचा लिया जाए, निमिषा को भारत वापस लेकर आया जाए। देखिए निमिषा को बचाने के लिए ब्लड मनी को भी अहम माना गया था। ये कोशिश की जा रही थी कि ब्लड मनी के तहत निमिषा को बचा लिया जाए, यानी कि पीड़ित परिवार को ये पैसे दे दिए जाए, यानी कि तलाल अब्दो मेहंदी के परिवार को पैसे दे दिए जाएं, कुछ मुआवजा दे दिया जाए जिससे निमिषा की जो जिंदगी है वो बच जाए। लेकिन पीड़ित परिवार ने ब्लड मनी लेने से इनकार कर दिया। इसके तहत निमिषा को 16 जुलाई को यहाँ पर सजा दी जानी थी, लेकिन देखा जाए तो निमिषा को 16 जुलाई को सजा नहीं दी जाती। इस पूरे मामले पर रोक लग जाती है। कहा जाता है कि अब 14 अगस्त को अगली सुनवाई के बाद एक बड़ा फैसला हो सकता है और इस फैसले के तहत यहाँ पर अब ये माना जा रहा है कि भारतवासी तो ये चाहते हैं कि निमिषा बाहर आ जाए। एक बड़ा प्रोग्राम निमिषा के ऊपर किया गया था। इसके बाद कई दर्शकों की राय भी यहाँ पर आई थी और वो अपने जरिए अपनी बातों को रख रहे थे और निमिषा प्रिया के लिए एक बड़ा योगदान भी दे रहे थे। कहें तो सिंपैथी देने की कोशिश की जा रही थी, आश्वासन देने की कोशिश की जा रही थी, गुजारिश की जा रही थी। पूरी तरह से ये पूरा माहौल था कि निमिषा बच जाए। अब ऐसे में यहाँ जो दर्शक हैं उनके बारे में जाने तो यहाँ पर शैलेंद्र हैं जो कहते हैं कैसे भी सेव निमिषा प्रिया, यानी कि जिंदगी जान उनकी बचा ली जाए निमिषा की। इसके अलावा यहाँ पर प्रवीण हैं, वो कहते हैं कि निमिषा गलती की हो तो भी अपनी सेल्फ डिफेंस के लिए उन्होंने ये कदम उठाया था। ये अच्छी बात नहीं है कि अब उन्हें सजा दी जा रही है, अच्छी बात नहीं है। हमारा सृष्टि भी एक जननी से ही हुआ है, इसलिए फांसी ना हो। यहाँ पर फांसी ना देने की बात की जा रही है, लेकिन यमन में मौत सजा की बात करें तो एक तरह से गोली मारकर भी सजा दी जाती है। इसके अलावा यहाँ पर हर कोई ये कह रहा है कि बेटी को भारत वापस लेकर आओ। यहाँ पर बार बार कहा जा रहा है कि उन्हें बचाओ, उन्हें सेव करो। यहाँ पर उम्मीद सबकी यही है, लेकिन क्या ये उम्मीदें पूरी हो पाएंगी या फिर नहीं, ये बड़ा सवाल यहाँ पर बन जाता है। इसके जरिए कई अहम बिंदु भी हैं जिन पर चर्चा करना भी जरूरी हो जाता है। जो सवाल यहाँ पर खड़े हो रहे हैं, इन सवालों के जवाब भी यहाँ पर खंगाले जाएंगे। मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी अमन सर जुड़ चुके हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। सर कैसे देखते हैं इस पूरे मामले को और अब क्या लगता है कि क्या नया मोड़ इस मामले में आ सकता है?
देखिए पहली बात तो ये है कि जिस तरह का ये मामला है बहुत कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि जी। यमन के अंदर हमारा कोई अभी फ़िलहाल दूतावास नहीं है। यमन में लगभग जो ज़्यादातर हिस्सा है वो हुतियों के कब्ज़े में है, इसलिए कोई बहुत कह सकते हैं पहल बात सरकार की तरफ से नहीं हो पा रही है और जो पहल हुई भी है वो एक धार्मिकता के एंगल पे हुई है या ये कहा जाए कि यमन में जो परिवार रहता है मेहंदी का, उनके परिवार को ये कहा गया है कि भाई आप थोड़ा-सा इस बच्ची पे रहम करिए और तमाम तरह से उस परिवार को दिलासा देने का प्रयास किया गया है कि भाई मेडिकल की बात करेंगे वो हम आपका करा देंगे, कहीं और रहना चाहते हैं वो हम आपका करा देंगे। लेकिन मेहंदी का परिवार कोई भी कह सकते हैं ऑफ़र को स्वीकार करने को तैयार नहीं क्योंकि शरिया कानून यमन में इसका मतलब ये हो जाता है कि अगर आपने हत्या की है तो फिर हत्या के बदले आपकी भी हत्या होगी, यानी आपका भी जो सज़ा है वो मौत की सज़ा होगी और ये तमाम जो प्रोसेस है वो यमन में कोई नई बात नहीं है और इस तरह के जो शरिया जिन देशों में लागू है वहाँ पर ये कानून है। लेकिन यहाँ मुश्किल ये हो पा रही कि भारत सरकार चाहकर भी इस पूरे मुद्दे के ऊपर कोई हेल्प या मदद नहीं कर पा रही। अगर निमिषा की बात करें 2008 में यमन पहुँची थी अपना भविष्य संवारने के लिए, 2013-14 तक बड़े अच्छे से उन्होंने काम भी किया। 11 में जब वो भारत लौट कर आती हैं, केरल जाती हैं, वहाँ पर शादी भी होती है, उनकी एक बेटी भी हो जाती है। लेकिन 13-14 के आसपास तक यमन के जो हालात हैं वो ख़राब होने लगते हैं, बिगड़ने लगते हैं और इसी बीच उनके पति, उनकी बेटी वापस केरल लौट जाते हैं और यही वो वक्त होता है जब कह सकते हैं कि मेहंदी के साथ मिलकर यहाँ पर निमिषा एक छोटा क्लिनिक शुरू करते हैं। आई थिंक 14 बेड का कुछ क्लिनिक शुरू करती हैं और दोनों की पार्टनरशिप के साथ ही शुरू होता है। लेकिन उसके बाद कहानी में एक बड़ा मोड़ ये आता है कि निमिषा के ऊपर तमाम तरह के अत्याचार वहाँ पर होने लगते हैं, तमाम तरह की दुश्वारियाँ उनको झेलनी पड़ती क्योंकि उनका जो पासपोर्ट तक था वो भी जब्त कर लिया गया था। एक तरीके से उनको पूरी तरह से अपने चंगुल में फंसा कर रखा गया था और वो छटपटा रही थी वापस देश आने के लिए और उनकी माँ या उनका पूरा परिवार इस उम्मीद में था कि भाई उनकी बेटी वापस आ जाएगी। लेकिन जब ये नहीं हुआ तो आखिरकार निमिषा ने एक ऐसा कदम उठाया जो अपने आप में भयावह था, डरावना था, लेकिन शायद उनको उस समय ये रास्ता बेहतर लगा होगा। उन्होंने मेहंदी को एक इंजेक्शन दे दिया कि भाई अगर वो बेहोश हो जाएगा तो आसानी से वहाँ से निकल सकती है। लेकिन अच्छा सर, ये जी। सवाल भी ये उठ रहा है कि आप ऐसे देश में हैं जहां आपको आसानी से कोई जानता नहीं है, लेकिन वहां आपके साथ ही अगर आपके पार्टनरशिप के जरिए देखा जाए तो कोशिश निमिषा कर रही थी, लेकिन वही पार्टनर आपके साथ धोखाधड़ी कर दे तो सेल्फ डिफेंस में तो कदम उठाना ही पड़ता है। सही बात है। ये बात इसलिए भी निकल के सामने है क्योंकि जब बिजनेस आप ऐसे देशों में शुरू करते हो तो एक लोकल आपको पार्टनर चाहिए होता है जिसके जरिए आप कोई भी काम अपना शुरू कर सकें और मेहंदी के साथ इसीलिए मिलकर उन्होंने ये काम शुरू किया। लेकिन हाँ, आपने सही कहा कि आपको कोई ना कोई एक जरिया चाहिए होता है। लेकिन यहाँ पर जब उनके साथ में मुश्किलात पेश आने लगी, जब दिक्कत पेश आने लगी तो उन्होंने सोचा शायद ये रास्ता उनके लिए बेहतर हो सकता है। लेकिन ये काफ़ी भयावह रास्ता भी था क्योंकि यहाँ पर जिस तरह से उन्होंने ये पूरे घटना को अंजाम दिया, कहा जा रहा है, सुनने को आ रहा है कि उन्होंने बॉडी के भी पार्ट्स करके टंकी के अंदर डाल दिए थे। यानी कि उनके जब भाई से पूछा गया, मेहंदी के जो भाई हैं, कि भाई क्या आप माफ़ करेंगे, वो कहते हैं कि ये बड़ा क्रूर मामला है, जिस तरह से उनके भाई की हत्या हुई है वो माफ़ी नहीं देंगे। लेकिन अभी भी भारत का जो कह सकते हैं एक वर्ग है, खासकर मौलाना है कुछ, वो लगातार संपर्क में है और लगातार सूफी एक मौलाना है कह सकते हैं यमन के, उनके साथ संपर्क में है जो कहीं ना कहीं इस पूरे मसले के ऊपर कह सकते हैं अपनी पूरी नज़र बनाए हुए। लेकिन ये मामला इतना आसान दिख नहीं रहा। हालांकि अभी उनकी फांसी की सज़ा टल गई है या जो मौत की सज़ा दी गई वो टल गई है, लेकिन आने वाले कब तक दिनों तक ये सज़ा टली रहेगी ये अपने आप में बड़ी बात है। अभी 2-3 चीज़ें यहाँ पर हो जाती हैं। एक तो ये जो इमोशनल लगातार अपील की जा रही है, फिर ब्लड मनी की भी बात आ रही है कि भाई कुछ मुआवजा देकर हम जो निमिषा को वापस ले आएँ। लेकिन यहाँ पर मुश्किल यही आ रही है सबसे बड़ी कि देश के साथ में देश का जो ताल्लुकात होते हैं, हमारे ताल्लुकात वैसे समय नहीं है क्योंकि हूती का पूरी तरह से कंट्रोल यमन के ज़्यादातर हिस्से पे हो गया और जो राजधानी सना है उसके ऊपर भी हूती पूरी तरह से कब्जा करके बैठे हुए। तो निमिषा को लेकर जिस तरह का इमोशन हमारे देश में उमड़ कर सामने आ रहा है, और जाहिर बात है कि देखिए निमिषा एक क्रिश्चियन फैमिली से बिलोंग करती हैं, लेकिन हमारे यहाँ के जितने मुस्लिम वर्ग के लोग हैं वो भी लगातार संपर्क में हैं और बेटी को बचाना चाहते हैं। तो यही देश हित में तमाम चीज़ें होती जो निकल कर सामने आती है क्योंकि ऐसे समय पे आप जो है अपने देश के नागरिक की जान बचाना चाहते हो और अगर उनसे, जैसे आपने कहा कि सेल्फ डिफेंस में उन्होंने इस तरह का जो है किया, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हत्या गैर इरादतन हो जाती है, यानी कि वो करना नहीं चाह रही थी लेकिन हालात इस तरह के बन गए कि उनको करना पड़ गया। तो ये तमाम ऐसे पहलू जिसके ऊपर लगातार कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि परिवार को
एक कॉन्फ्रेंस में लिया जा रहा है कि भाई जो ये हत्या हुई है ये जानबूझ के नहीं की गई है, और इस तरह की तमाम बातें हो रही हैं। और साथ में उनको ये भी कहा जा रहा है कि अगर भविष्य में भी आपको कहीं कोई दिक्कत आई तब भी हमारा जो संस्था है वो आपके साथ में खड़ा हुआ है और लगातार संपर्क किया जा रहा है। लेकिन जी, जी। अभी ये नहीं कहा जा सकता कि निमिषा इस मौत की सजा से बच पाएंगी या नहीं बच पाएंगी। लेकिन देश का जो एक बड़ा वर्ग है जिन तक ये खबर पहुंच रही है, सब लोग यही चाह रहे हैं। क्योंकि आप देखिए कुछ दिनों पहले ही हमारे देश की शहजादी की आई थिंक अबू धाबी में उसको भी सजाए मौत मिली थी, और अब कुछ ही दिनों के अंदर एक और मामला ऐसा निकल कर सामने आता है। तो कहीं ना कहीं एक डर और एक इमोशन का मामला जरूर बन जाता है कि एक देश की बेटी अगर बाहर में इस तरह संकट में है तो किस तरह से उसकी मदद की जाए। इसलिए मुस्लिम वर्ग के तमाम लोग बाहर निकल कर आए। उन्होंने एक तरीके से यमन के जो कह सकते हैं कि जी। धार्मिक गुरु हैं उनसे कांटेक्ट करने का प्रयास किया या कांटेक्ट किया, और यहाँ पर बात करते हुए नजर आए कि भाई इस बेटी को कहीं ना कहीं आप माफ़ करिए, इसकी सज़ा जो दी गई है उसको माफ़ कराइए। इसकी एक बेटी भी है, एक पति है, परिवार है और तमाम चीज़ें, यानी कि इमोशनल तरीके से कहा जा रहा है कि कम से कम अब इस सज़ा पर रोक लगनी चाहिए। क्योंकि 18 में जो हुआ या 17 में जो कुछ हुआ वो कह सकते हैं हालात के मद्देनज़र हुआ होगा, और इसमें निमिषा की पूरी गलती नहीं है। देखिए बिल्कुल वाकई उम्मीद की जा रही है और उम्मीद पर दुनिया कायम है, ऐसा कहा जाता है। लेकिन जो तारीख यहाँ पर दी गई है कि अब 14 अगस्त को अगली सुनवाई होगी, तो क्या ये सुनवाई निमिषा प्रिया के लिए राहत लेकर आएगी? देखिए यहाँ पर कुछ बिंदुओं की चर्चा करें तो इसमें ये कहा जाता है कि ब्लड मनी, ये यमन में हत्या के मामले में एक इस्लामिक कानून यानी कि एक शरिया लागू किया जाता है। इसके जरिए अगर किसी की हत्या कर दी जाती है यहाँ उसको मुआवजा दिया जाता है, आर्थिक मुआवजा। लेकिन ये मुआवजा लेने से इनकार पीड़ित परिवार यानी कि तलाल अब्दो मेहंदी के परिवार ने साफ इनकार कर दिया है। इसके बाद ये बिंदु नजर आते हैं जिसमें कहा गया कि अगर राष्ट्रपति माफ कर दें तो यहाँ पर कुछ राहत यहाँ पर मिल सकती है। इसके अलावा पुनर्विचार याचिका जिस पर सुनवाई की तारीख आगे बढ़ा दी जाए, पुनर्विचार किया जाता रहे, यानी कि समय मिलता रहे निमिषा को, तो आने वाले वक्त में चाहे तो राहत मिल सकती है। अंतर्राष्ट्रीय हस्तक्षेप की बात की जा रही है। यहाँ पर जो मृत्यु दंड की बात की गई है उसे उम्र कैद में बदल दिया जाए, ये भी यहाँ पर एक बिंदु नजर आता है। यहाँ पर जो कहते हैं कि मीडिया की जो ताकत होती है, सोशल मीडिया की, इसमें बहुत पावर होती है और इसके जरिए अच्छों को इंसाफ मिल जाता है। यानी कि ऐसे मामले जिसमें आप बुरी तरह से फंस चुके हो उसमें आपको इंसाफ मिल सकता है। लेकिन अब देखना होगा कि क्या यमन से वापस भारत लौट आ पाती हैं, क्या राहत मिल पाती है निमिषा प्रिया को? आपको क्या लगता है और क्या आप सोच सकते हैं, क्या सवाल हो सकते हैं? जरूर अपनी राय रखें। देखते रहें SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।